तलाक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए जो कि ये प्रश्न रहा उन लोगों का कि मैम अगर हम डाइवोर्स यानी तलाक लेना चाहें तो क्या जल्दी जल्दी हम तलाक ले सकते हैं, यानी कि हम कितनी जल्दी तलाक ले सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो करना क्या है कि पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आइए आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं, जो कि पहला है BNS, दूसरा है BNSS, तीसरा है BSA। लेकिन नए कानून के तहत जो डाइवोर्स का सेक्शन था, जो नियम था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो मेरे पास जिस तरह से मेरे पास कमेंट आए, जो प्रश्न किया गया, आज हम उसके बारे में आप लोगों से विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो आज हम आपसे डाइवोर्स की बात करने वाले हैं कि आप आसानी से डाइवोर्स जल्दी जल्दी कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम म्यूचुअल डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल डाइवोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा डाइवोर्स की। तो आपको बता दें कि जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है, उसमें दोनों लोगों की आपसी सहमति होती है और आपसी सहमति के कारण ना ही टाइम लगता है डाइवोर्स लेने में और ना ही पैसा बर्बाद होता है और आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है कम समय में। लेकिन आज हम कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को, जो कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत डाइवोर्स लिया जाता है। लेकिन दिक्कत आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स में, क्योंकि इसमें एक पक्ष राजी होता है और दूसरा पक्ष डाइवोर्स लेने के लिए मना करता है। ऐसे में क्या होता है कि जो डाइवोर्स लेना चाहता है उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दूसरा पक्ष डाइवोर्स लेना नहीं चाहता है और ऐसे में काफी समय लगता है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है और कोई जरूरी भी नहीं है कि उसे डाइवोर्स मिल ही जाए और कोर्ट के अक्सर चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, वो चाहे पति हो या पत्नी, उन दोनों को ये बात बताने वाले हैं। ये उनके लिए अच्छी बात है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मान लीजिए कि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो जब आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट के द्वारा जो दूसरी पार्टी होगी उसे नोटिस भेजी जाती है और नोटिस जिस दिन रिसीव करता है सामने वाला बंदा, उसी दिन से वो मान लिया जाता है कि तामील हो गई है और तामील होने के 3 महीने के अंदर ही इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 21B3 के तहत, ये कंटेस्टेड के तहत आपको एप्लीकेशन देनी है। लेकिन ये जो सेक्शन है इसका प्रयोग अपीलेट कोर्ट में करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, यानी कि आपका ट्रायल फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो और उस कोर्ट से अगर उस दूसरी पार्टी को नोटिस भेजी जाती है और वो रिसीव हो जाती है, तो उस तारीख से, जिस दिन रिसीव हुई है, उसके बाद 6 महीने तक अगर कोई नहीं आता है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाता है। यानी कि नोटिस मिलने के बाद से 6 महीने के बाद ही तुरंत इसका डिसीजन ले लिया जाता है, यानी कि जो फैमिली ट्रायल कोर्ट है वो इस मामले को खत्म कर देगी 6 महीने में। तो अब ये आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी कि अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है तो आप उसे 3 महीने में या 6 महीने में खत्म करा सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है 21B2 के तहत आपको एक एप्लीकेशन देना है। उसमें आपको ग्राउंड बताने हैं और आपको ये बताना है, रिक्वेस्ट करना है, कन्विंस करना है कि आपका डाइवोर्स के अंतर्गत ये आधार आता है, तो आप को डाइवोर्स हो सकता है कि मिल जाए। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई कई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।